नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण सारांश के आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2023 अंक के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के सारांश को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 15 माह के अंतराल के पश्चात देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। जुलाई 2023 के मध्य में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष एक बार पुनः 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। रिजर्व बैंक द्वारा 21 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष 609.022 अरब डॉलर हो गया था। 15 माह के अंतराल के पश्चात भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों ने 600 अरब का बिंदु पार किया है। इससे पूर्व में 2022 में यह कोष 600 अरब डॉलर से अधिक हुआ था। विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अतिरिक्त स्वर्ण कोष, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि भी शामिल की जाती है। मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, आरबीआई की रिपोर्ट। भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट 30 जून 2023 को जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 619.1 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18.9% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20% था। 2023-24 की पहली तिमाही में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े। बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के वस्तुगत निर्यात में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की थी, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे। किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। देश के वस्तुगत निर्यात में विगत 5 माह से लगातार गिरावट के चलते संदर्भित तिमाही अप्रैल-जून 2023 में देश के वस्तुगत निर्यात में 15.13% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में यदि सेवाओं के व्यापार के अंतिम आंकड़े भी जोड़े जाए तो अप्रैल-जून 2023 भारत के कुल निर्यात 182.70 अरब डॉलर था तथा आयात 205.29 अरब डॉलर के रहे, जिससे विदेशी व्यापार घाटा 22.59 अरब डॉलर का रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2023 की तिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यात के पहले 5 प्रमुख गंतव्य में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन तथा ब्रिटेन रहे हैं, जबकि इसी अवधि में आयात के प्रमुख स्रोत क्रमशः चीन, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब रहे। सबसे ज़्यादा आयात चीन से किया जाता है और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे वर्ष के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 447.46 अरब डॉलर के थे तथा आयात 714.24 अरब डॉलर के रहे थे। इस प्रकार 2022-23 में पूरे वर्ष में विदेशी व्यापार घाटा 266.78 अरब डॉलर का था। विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। एफडीआई प्राप्तियों में अमेरिका का शीर्ष स्थान और भारत का स्थान 8वां। वर्ष 2022 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंतर्गत अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा यह आंकड़े वर्ष 2023 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में जारी की। जुलाई 2023 में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के वैश्विक अंतर प्रवाह में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं 2022 में इसमें 12% की गिरावट थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यह कुल मिलाकर 1295 अरब डॉलर रहा है।
वर्ष 2023 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक 285 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह अमेरिका में रहा है, जबकि चीन व सिंगापुर का इस मामले में दूसरा और तीसरा स्थान है। इसके पश्चात इस मामले में हांगकांग, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फिर भारत का स्थान है। इस प्रकार भारत का स्थान 8वां है। अंकटाड की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाह्य प्रवाह के मामले में भी शीर्ष स्थान अमेरिका का ही है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः जापान और चीन का है। अंकटाड का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। अंकटाड इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं निवेश से संबंधित एक निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना है। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 195 है तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अंकटाड का सम्मेलन प्रति 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका पिछला सम्मेलन 3 से 8 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस की मेज़बानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय स्थापित हुआ। देश के रक्षा निर्यातों के लिए बाजारों का विस्तार करके ऐसे निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई 2023 को किया। यह कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित भारतीय रक्षा उत्पादों के मलेशिया को विपणन व इनके रखरखाव आदि की दिशा में पहल करेगा। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों व भारत के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच एक संपर्क केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने के पूर्वानुमान में एशियाई विकास बैंक ने कोई परिवर्तन नहीं किया। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में 2023 में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पूर्वानुमान अप्रैल 2023 में अपने प्रकाशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में प्रस्तुत किया था। अब जुलाई 2023 के नए अनुमान में अप्रैल के अनुमानों में कोई विशेष परिवर्तन एशियाई बैंक ने नहीं किया है। इसमें 2023-24 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि के अपने अप्रैल 2023 के पूर्वानुमान 6.4% तथा 2024-25 के लिए अपने पूर्वानुमान 6.7% में कोई परिवर्तन बैंक ने जुलाई 2023 में नहीं किया है, जबकि विश्व बैंक ने भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.6 रहने का पूर्वानुमान जनवरी 2023 में अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में व्यक्त किया था, जिसे घटाकर विश्व बैंक ने 6.3% जून 2023 में कर दिया था। गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। देश में चावल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जुलाई 2023 में की। खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत को देखते हुए जिन देशों के लिए चावल निर्यात की अनुमति सरकार ने दी हुई है, उनके मामले में ताज़ा प्रतिबंध लागू नहीं होगा, वहाँ निर्यात किया जाएगा। सरकार के इस प्रतिबंध से घरेलू बाज़ार में जहाँ चावल की कीमतों में गिरावट संभावित है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत अब विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है। ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन है? अपना देश भारत। देश में होने वाले चावल निर्यात में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। भारत से गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात मुख्यतः थाईलैंड, श्रीलंका, स्पेन, इटली तथा अमेरिका में किया जाता है। अगला, ईपीएफ जमा पर 8.15% ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा पर 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के न्यासी तंत्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मार्च 2023 में की थी। ट्रस्ट की इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी जुलाई 2023 में प्रदान की है। पिछले वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर
ब्याज 8.1% थी, जो पिछले 4 दशकों में सबसे कम ब्याज थी। अगला, राज्य की निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक, तमिलनाडु का शीर्ष स्थान। देश के तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के निर्यातों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए केंद्रीय प्रयासों के साथ साथ राज्यों की सक्रियता का भी भारी महत्व होता है। राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए ऐसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 26 अगस्त 2020 को तथा वर्ष 2021 के लिए ऐसे दूसरे निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022 में जारी किए गए थे। श्रृंखला में अब 2022 के लिए सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। यह सूचकांक भारत के प्रतिस्पर्धा संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके लिए देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों तटीय राज्य, भूमिबद्ध राज्य, हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित व छोटे राज्य में विभाजित किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु का है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। जबकि गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा का है, उसके पश्चात तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का स्थान है और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड, जबकि केंद्र शासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान है। देश में बहुआयामी निर्धनता में कमी, नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की एक ताज़ा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी हाल ही के वर्षों में आई है। 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन कुमार बेरी ने 17 जुलाई 2023 को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में देश में बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या कुल जनसंख्या का 24.85% थी तथा 2019 से 21 के दौरान यह अनुपात घटकर 14.96% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता में तेजी से कमी ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्र में दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा कमी वाले राज्य क्रमशः बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं। अगला, भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जुलाई 2023 का नया पूर्वानुमान 0.2% बिंदु का सुधार। विश्व के विभिन्न भागों एवं देश में आर्थिक स्थिति, चुनौती एवं विकास की स्थिति के संबंध में अपने नए ताज़ा आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 25 जुलाई 2023 को कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में व्यक्त किए हैं। इसमें बताया गया है कि मुद्रास्फीतिक दबाव के कारण अपनाई जा रही कड़ी मौद्रिक नीतियों के चलते इस वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि का अब 3% ही रहने का अनुमान है। भारत के संबंध में 2023-24 के लिए अपने पूर्वानुमान में 0.2% बिंदु का सुधार IMF ने जुलाई 2023 में किया है। भारत में 2023-24 में वृद्धि 5.9% रहने का अनुमान IMF ने अप्रैल 2023 में व्यक्त किया था। इसे बढ़ाकर अब 6.1% रहने का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई 2023 में किया है। अगला, राजस्थान में महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। राजस्थान के निवासियों को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना जुलाई 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत तथा शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा होने के पश्चात पात्र व्यक्तियों के लिए 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी नए लाए गए कानून के जरिए योजना के तहत दी गई है। इस कानून में बुजुर्गों, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत देय पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 प्रति माह इस योजना के तहत किया गया है।
साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। पात्र जनों के लिए जो भी इस योजना के पात्र हैं उनके लिए कानून के जरिए न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अगला, मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मोटे अनाजों की बुआई को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रमाणित बीज 80% सब्सिडी पर सरकारी संस्थाओं से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में उपलब्ध 8 तरह के मोटे अनाजों को योजना के तहत लाया गया है, जिनमें से बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा, ज्वार, कंगनी, चेना तथा कोदो शामिल है। राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। उल्लेखनीय है कि मिलेट्स को पौष्टिक आहार माना गया है। कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर्स तथा विटामिन B6 आदि की मौजूदगी के चलते यह इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं तथा शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये थे दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 अंक के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का सारांश। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।